Hello everyone, this is me Nisha. I'm a first year student pursuing political science honors from Gargi College in Delhi University. So guys, this video is for all those class 12 students who are going to appear for their board examinations this year and especially for the humanities stream students. So guys, in this video I will be focusing on the history subject, and in that I will begin with some important topics that you should definitely do and should not skip. Then I'll move further with how you should be attempting your paper, then how I have attempted my paper and what are the things that I referred to in my time, and lastly my own answer sheet of pre-board examination that I'll be sharing with you all. So make sure that you watch till the end. Only then you will be fully prepared that how you have to do, what you have to do and what you don't have to do. So without any further delay, let's get into the video. So guys, before I begin, I would like to tell you guys one very important thing that पढ़ के आपको सब कुछ ही जाना है. ये जो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं भी बताने वाली हूँ, ये इम्पोर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से कि आपको ये मिस नहीं करने हैं. पढ़ के आपको सब कुछ जाना है, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे एग्जाम में. ये नहीं कि मैंने जो टॉपिक्स बताए सिर्फ वही करके जाऊंगी फिर कहोगे कि नहीं दी ये तो आए नहीं मेरे एग्जाम में. तो ये हरकत नहीं करनी है. पढ़ के आपको सब कुछ जाना है. जो टॉपिक्स मैं भी बताऊंगी ये इम्पोर्टेंटली अच्छे से एम्फोसाइज देके करके जाना, बिकॉज ये वो टॉपिक्स है जो मेरे अपने टाइम पर एग्जाम्स में आए हुए थे क्वेश्चंस प्री बोर्ड में, बोर्ड्स के टाइम पे. तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से सारी चीज़ें करके जाओ, तभी आप MCQs, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको सब अटेम्प्ट करने हैं. तो उस हिसाब से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना. पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मिस मत करना, ये उस बेसिस पे हैं. तो जस्ट बी वेरी क्लियर. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर. तो उसमें आप टाउन प्लानिंग जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसमें लोअर टाउन, सिटाडेल, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे थे मेरे टाइम पे, तो वो आप करके जाना अच्छे से. नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड चैप्टर. उसमें महाजनपदास के बारे में, कौन से महाजनपदा में क्या स्पेशलिटी थी, मगधा के बारे में स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है कि मगधा इंपॉर्टेंट महाजनपदा क्यों माना जाता है, स्टेट रीजंस. कभी 3 मार्कर्स में भी आ जाता है एंड बड़ा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें. एंड इस वाले चैप्टर से आपको मैप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो चैप्टर से ये चीज़ अच्छे से करके जाना. थर्ड चैप्टर में आपको महाभारत के बारे में दे रखा है, उसके जो टेक्स्ट के बारे में है, एंड उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस बता रखा है, मैरिज रूल्स क्या क्या होते हैं, स्त्री धन क्या होता है, एंड उस टाइम पे फीमेल्स के पास या क्या ये राइट्स थे कि उनके पास प्रॉपर्टी हो, क्या एक्सेप्शन था, जिसमें प्रभावती गुप्ता का एक्सेप्शन दे रखा है. ये सब चीज़ें थोड़ा गो थ्रू करके अच्छे से जाना, तो अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा. मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, जिसमें थिंकर्स के बारे में है. उसमें बुद्धिज्म के बारे में दे रखा है, महावीर के बारे में दे रखा है, सांची स्तूपा कब बिल्ट हुआ था, कहाँ बिल्ट हुआ था, क्या बुद्धिज्म के 5 प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, क्या जैनिज्म के हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना. सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स वाले में तो बहुत सिंपल है. आपको पता है कि 3 ट्रैवलर्स कौन है, फ्रांसिस बर्नियर, इब्न बतूता, अल-बिरूनी. उनके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर करी थी, इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया था, वो कौन थे, क्या उनकी लिटरेरी नॉलेज थी, एंड उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, क्या लिमिटेशंस थी, क्या उनको यूनिक लगा था इंडिया के बारे में. ये सब चीज़ें पढ़ के जाना. बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म में बना भी लोगे तुम इस चीज़ को, एंड ईजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड आता है कोई भी. मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में अच्छे से आपको इस्लामिक चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. उनका जो सूफी ट्रेडिशन था, इसमें बाबा गुरु नानक देव के बारे में भी है, कबीर के बारे में भी है, मीराबाई के भी बारे में है, एंड बाकी जो ट्रेडिशंस इंडिया में फॉलो करे जाते थे, जो कल्चर्स थे, उन सब के बारे में भी. तो थोड़ा अच्छे से ओवरव्यू लेकर के जाना है इन क्वेश्चंस का. और क्वेश्चन आ जाता है इस्लाम वाले में, या सूफी ट्रेडिशन क्या था, ये वाली चीज़ें क्या थी, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है इंपीरियल कैपिटल विजयनगर. इसमें जो विजयनगर के वाटर रिसोर्सेज वाली चीज़ें हैं, और जो उनके सैक्रेड टेम्पल्स हुआ करते थे, गोपुराम्स पे क्वेश्चन आ जाता है. 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में उन पे भी क्वेश्चन आ जाता है. एंड देन जो हम्पी टेम्पल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. पेजेंट जमींदार्स वाले में अच्छे से जो भी रेवेन्यू सिस्टम था, उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, और ज़मींदार का क्या रोल था, जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन क्या थी, और बाकी चीज़ें
जिसमें कि एन अकबरी के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एन अकबरी क्या था, क्या उसकी लिमिटेशंस थी उस बुक की, और उसमें किस चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया था। वीडियो के एंड में देखना, मैंने भी इस रिलेटेड क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया हुआ था प्री बोर्ड के, तो मैंने वो भी अटेम्प्ट किया रखा था, तो मैंने क्या क्या लिखा है तो उससे भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि कोलोनियलिज्म वाला था, उसमें भी आपको बंगाल एंड उसमें जो भी ज़मींदारी सिस्टम जो भी फॉलो की गई थी, परमानेंट सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाना। फिर रेबल्स एंड द राज वाले में 1857 रिवोल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बारे में तुम्हें बहुत पता भी रहता है वैसे भी। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवोल्ट सेंटर्स थे, कहाँ पे, जैसे लखनऊ में हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद क्या रीजंस थे, इमीडिएट रीजंस क्या क्या थे फॉर द रिवोल्ट टू हैपन, जिसमें कि तुम्हारे एनफील्ड राइफल्स वाला रीज़न आ जाता है, जो डस्ट बोन्स ऑफ काउज एंड पिग्स था वो आ जाता है, एंड देन थर्ड रीज़न इज की जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रखा था, ऐसा लाइक र्यूमर्स फैले हुए थे, ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से इमीडिएट ये रिएक्शन था पब्लिक का। एंड फर्दर इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख के जाना। उसके बाद महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसमें उनके सारे मूवमेंट्स पढ़ के जाना, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 8 मार्कर का क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और जो उनके बाकी मूवमेंट्स हो गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गए, और उनका थ्रू आउट क्या रोल रहा है, जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, कब कौन सा मूवमेंट किस वजह से रुका, कब स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस मूवमेंट में, और कौन सा मूवमेंट अनसक्सेसफुल रहा तो क्यों रहा, कब बंद हुआ, किस वजह से बंद हुआ, ये सब चीज़ें अच्छे से स्टोरी फॉर्म में समझ के जाना, तो अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे इसका। एंड जो लास्ट चैप्टर आता है उसका फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फ्रेम करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आई थी और क्या क्वेश्चन हुए थे, जैसे नेशनल लैंग्वेज क्या रखना चाहिए, उसमें गांधी जी का था कि वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज चाह रहे थे जिसमें हिंदू और उर्दू का जो मिक्स था, और बाकी चीज़ें किस किस ने अपना क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, ये सारी चीज़ें थोड़ा देख के जाना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ें मिस मत करना। एंड दैट वाज इट अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. So guys, now we will be discussing about how you should be attempting your paper. So as in your paper will be divided in 5 sections, section A, B, C, D, E, and section A में MCQ based questions होंगे, जिसमें straight questions भी आ सकते हैं, fill in the blanks वाले भी आ जाते हैं, assertion reasoning वाले भी आ जाते हैं, and काफ़ी questions में match the following वाला भी आ जाता है, and then photograph based question भी होता है, एंड ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एंड ये सब क्वेश्चंस आप तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने थॉरली चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर्स को अच्छे से समझ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं. सेकेंड सेक्शन आपका होता है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें 3 मार्कर्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए भी आपने चैप्टर पढ़ा है, टॉपिक्स पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया आपको उनमें से भी आप अच्छे से करके जा रहे हो, तो इट्स नाइस, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू स्कोर नाइस. थर्ड सेक्शन में आपका आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन क्वेश्चंस में मेक श्योर दैट यू गिव प्रॉपर सबटाइटल्स, प्रॉपर हेडिंग्स, एंड अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट facts, terms or names of the persons. That will be really beneficial for you. Moving to the fourth section, which is the source based question वाला section. तो इसमें आपके passages आ जाते हैं, prose आ जाते हैं, तो उसके लिए भी you need to have like a bit of knowledge. Sometimes वो जो question पूछा जाता है वो ना हो उस paragraph में, तो अगर उसको आपने पढ़ा होगा चैप्टर रीड करने वक्त, ओनली देन आप आंसर कर पाते हो, तो इसके लिए भी चैप्टर से अच्छा थॉरली पकड़ो ना बेनिफिशियल रहता है. एंड समटाइम्स इजी भी आ जाते हैं बेस्ट वाले क्वेश्चन, तो इट डिपेंड्स, बट प्रिपेयर वेल फॉर देम ऑल्सो. लास्टली आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन. तो ये तो देखो 5 मार्क्स आपके हाथ में है. मैप के क्वेश्चंस, मैप के जो प्लेसेस होते हैं वो ऑलरेडी CBSE बताती है कि ये मैप के रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो मैप अच्छे से करके जाओ. 5 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, तो इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, तो 5 मार्क्स तुम किसी चांस पे लूज ही ना करो. एंड स्टार्ट विद द सेक्शन जिसके क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट भी हो रहा है ना MCQ वालों में, तो उनको भी साइड कर दो
बाद में आके देखना, कभी कभी होता है कि आप जब पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो कहीं कहीं से याद आ जाता है या कहीं कहीं से तुम्हें हिंट मिल जाता है, तो उस हिसाब से भी तुम तुक्के मार के क्रॉस आउट करके कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये वाला तो पक्का होगा, इस हिसाब से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। तो इस तरीके से करना, जो सेक्शन अच्छे से आता हो ना पहले उसी से स्टार्ट करना। So guys, now we will be talking about what are the things that I referred to in my time. So starting with the book that I referred was this Oswald का sample paper वाला book. This book had so many good things. जैसे कि इसमें flow charts बने हुए थे chapter wise, which makes it easy for you to understand the gist of the chapter. We'll look at this chapter. इसके notes कितने सही से बन रखे हैं and उनके ऊपर भी subtitle दे रखा है। सेकेंडली गाइज, मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स को समझने के लिए हरप्रीत कौर तिमान के यूट्यूब वीडियोस देखे थे। मैं यहाँ पे आपको उनका चैनल का नेम लिख के दे दूँगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो सर्च। एंड उनके जो नोट्स भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि NCERT, इसे तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज NCERT से आप स्टिक रहोगे। आपने चैप्टर रीड किया है, उसमें डेफिनेटली रीड करने वक्त अंडरलाइन करते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनसे गो थ्रू करोगे तो it will be all good. And guys, lastly, now it's time for me to share my answer sheet of my pre-board examination with you all. So let's get into it. So guys, here's my history pre-board answer sheet. And then again मैं देखो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वाले होते हैं ना, उन्हीं से स्टार्ट करती थी। सेक्शंस थी, इसमें 8 मार्क का क्वेश्चंस आते थे तो मैं उन्हीं से स्टार्ट करती थी। एंड यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते थे। एंड अगर मैंने देखो कोई लाइन कट करी है तो सिर्फ एक लाइन से कट करे तो स्टिल ये नीट लग रहा है, तो आप भी ऐसे ही करना। अगेन पॉइंट्स में आंसर लिखना जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं एक एक करके। मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, पर आप ज़रूर करना। मेरा प्री बोर्ड था तो मैंने नहीं ड्रॉ किए थे, बोर्ड में मैं करके आई थी ड्रॉ। एंड अगेन जैसे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है तो क्या है, उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह है उनको भी अंडरलाइन करते चलना। पॉइंट्स में कितना नीट लग रहा है ये देखने में भी, तो ये चीज़ आप भी फॉलो करना अपने एग्ज़ाम में। जैसे ये कोई क्वेश्चन आ रखा है महाभारत से रिलेटेड, तो उसमें भी ऐसे पैराग्राफ्स में पॉइंटर्स बना के रखना। कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पीछे जाके अंडरलाइन कर सको या रिवाइज करने का टाइम नहीं होता, तो कोई बात नहीं, जितना आप अंडरलाइन कर पाए उतना ओके है। रेस्ट आपने पॉइंट्स में लिखा है तो वो भी क्लियरली विजिबल रहता है। ना जैसे विजयनगर के वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है, तो तुंगभद्रा रिवर, कमलपुरा टैंक, हिरिया कैनाल, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई हैं। एंड अगेन ये रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ ही जाता है। इसमें जो एनफील्ड राइफल्स थे और दूसरा जो र्यूमिस था, काओ एंड पिग्स का बोनटास के जो पीसेस थे वो मिले हुए थे फ्लावर में, एंड क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने वाला, ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं। ऐसे आप भी ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें सारी चीज़ें जितनी आपको नॉलेज है वो सब अच्छे से मेंशन करके आना। एंड बाकी चीज़ अगेन अभी 3 मार्क का क्वेश्चन था, पर मुझे अगर मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा पता थी तो मैं उन्हें उस हिसाब से मेंशन कर दी यहाँ पे। एंड ज़्यादा बताने से मार्क्स कटते ही नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आपका टाइम हो आपके पास, तभी आप एक्स्ट्रा बताना। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर सेक्शन डी वाला अटेम्प्ट कर रखा है जिसमें आपके पैसेजेस होते हैं। एंड लास्ट में अगेन जो सेक्शन ए होता है MCQ वाला वो कर रखा है। एंड मैप, जैसे मैं कहती हूँ कि मैप अच्छे से करके जाओगे तो वो पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपके हैंड्स में होते हैं। मैंने मैप अच्छे से किया था तो मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। दैट्स द एंड ऑफ माई पेपर। सो गाइज हियर ऑल्सो एनी अकबरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, तो उसमें मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि एनी अकबरी की बात हो रही है, किसने उसको लिखा है, किस हिस्टोरियन ने, उसके बाद उसमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ये सभी चीज़ें मैंने अच्छे से अंडरलाइन करी हुई हैं। अकबरनामा क्या था, कितनी बार अमेंड हुआ था, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना वो सब अच्छे से आप लिख दिया करो। फिर ऑल्सो मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो बुक्स थी उसके अंडर मंजिल आबादी, सिपा आबादी, मुल्क आबादी, तो क्लियरली एग्जामिनर जब मेरा चेक करेगा तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें मेंशन हुई है, तो मार्क्स देने में दे विल बी विलिंग। एंड उसके बाद तो क्या लिमिटेशंस थी वो भी मैंने मेंशन करी हुई हैं। एंड हियर अगेन यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
तो उसमें भी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे तो इट्स गुड. एंड अगर कुछ गलत हो जाए तो सी जस्ट अ सिंपल लाइन एंड इट लुक्स नीट. Here also I have mentioned and underlined some important things that I thought कि थोड़ा कैची सा है. एंड कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि आपने जितना पढ़ा था या जितनी चीज़ आपको याद थी उतनी लिख दी है, पर वो जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इसकी, अगर जैसे गांधी जी के अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में आपको वैसे भी नॉलेज होती है तो कुछ पॉइंट्स आप खुद से बना करके भी लिख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ मूवमेंट्स के. तो गाइस जैसे यहाँ पे मगधा का क्वेश्चन आ रखा है तो अच्छे से पॉइंट वाइज जितने मार्क्स का है उस हिसाब से पॉइंट्स में कर दो आंसर. सिंपली यहाँ पे विजयनगर का क्वेश्चन है अब्दुल रज़ाक से रिलेटेड, तो मैंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें जो मुझे पता थी एंड जो आंसर में आनी थी वो मैंने लिख रखी हैं. 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना इनफ हो जाता है. यहाँ पर भी देखो 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, तो ये वाली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो इसे कर लेना चाहिए. एंड देन अगेन पैसेज वाला क्वेश्चन जो कि मैं लॉन्ग आंसर्स के बाद अटेम्प्ट करती थी, लास्ट में MCQ वाला एंड देन मैथ. सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप मैंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में. एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड एनी डाउट यू हैव. एंड आई विल से वन थिंग, दैट स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, मज़े से पढ़ो, अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, अच्छे से यूटिलाइज करो, डिस्ट्रैक्शन सारी साइड कर दो, जस्ट फोकस यू एंड योर एग्जाम. हो जाएगा अच्छे से. इफ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट. So all the very best for examinations and see you in the next video.